हेलो मित्रों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ग्रामर के दूसरे भाग की बात करेंगे जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दूसरे भाग में हम बात करेंगे आज जो पहले भाग में बता चुके हैं। क्या बताया है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, उसके जनरल रूल होते क्या हैं। तो इसी कंटिन्यू सीरीज़ में हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में बात करेंगे जो बात करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले वो कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में बदलना है एक्टिव वॉइस से, तो हम बता चुके थे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए टेंस की जानकारी होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट की जानकारी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या होता है, पैसिव वॉइस बनता है। इसके अलावा हम एक बात और कर लेते हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव बना रहे हैं, तो केवल 8 टेंस का 8 कह सकते हैं सब टाइप टेंस का ही क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। 4 टेंस का नहीं बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। लेकिन ये इंडियन पर्सपेक्टिव में है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करता है, इसका यूज ऑफ अनकॉमन का प्रयोग करके इसका पैसिव वॉइस बनाता है। बस इंडियन पर्सपेक्टिव में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द रेफरेंस टू यूज मेक द पैसिव वॉइस, किससे बनाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। हम आगे चल करके इसके बारे में बात करेंगे। क्या मॉडर्न जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे, खासकर किसका लेकर के, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बनाए जाते हैं, 12 थे हमारे पास, 12 में से 4 निकाल देंगे तो 8 का क्या करेंगे हम लोग, टेंस का पैसिव वॉइस। इसके अलावा हमको क्या जानकारी होना चाहिए, सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए, तो अब जानते हैं सेंटेंस जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जो है असर्टिव सेंटेंस 2 भाग में बनता है। पहले को पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा जो होता है निगेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लाइक सेंटेंस कहा जाता है। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार हो जाते हैं। एक होता है यस और नो टाइप्स, यस और नो टाइप्स, और दूसरा क्या होता है, WH टाइप, WH टाइप, या इसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप्स। क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप। यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसके अलावा ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कुछ पॉइंट बात करेंगे कि कहाँ कहाँ बनाया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शुरुआत कर लेते हैं कुछ और बात। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, एक हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस, और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ये इंपॉर्टेंट होता है। जब एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा और ये किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, आई और वी होता है। आई वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू जो होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। क्या होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। और ही, सी, इट और क्या, दे, क्या होगा, ही, सी, इट, दे, ये क्या होंगे, पूरा
थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो गए। तो 3 प्रोनाउन हो गए। तो यह नॉमिनेटिव केस, इसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे पैसिव वॉइस में लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आई का क्या हो जाता है? मी होता है। वी का क्या हो जाता है? अस होता है। यू का यू नहीं बदलता है, यू का यू रहेगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम होगा। सी का क्या होगा? हर होगा। इट का इटे ही रहता है। और दे का क्या होता है? देम हो जाता है। इसी प्रकार अगर ये सब पैसिव वॉइस में हो या ऑब्जेक्ट रूप में काम करते हैं तो ये दोनों उल्टा हो जाते हैं। अगर मी दिया हुआ है सब्जेक्ट रूप में आएगा तो आई हो जाएगा। अस जो आएगा तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यू आएगा तो क्या होगा? यू होगा। हिम आएगा तो ही हो जाएगा। और हर आएगा तो क्या होगा? सी होगा। इट आएगा तो इट होगा। और देम आएगा तो किस में आएगा? दे हो जाएगा। मतलब दोनों काम करेंगे। हम अभी जब एग्जाम्पल के द्वारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस समझाएंगे तो हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये भी हम जान लेते हैं कि रूल क्या होते हैं। तो हम बता चुके हैं कि जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके कई समान रूल होते हैं, ठीक है। और आगे बात करते रहेंगे जी। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो शुरुआत करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसको मिटा दें? किसी को मिटा देते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब शुरुआत करते हैं यहाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जानते हैं नियम क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो सूत्र जान लीजिएगा। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। उसके बाद क्या है? कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। और हेल्पिंग वर्ब जानते हैं डू होता है या तो डज होता है, ठीक है। इसमें 2 तरह के व्यवस्था है। पहला एक मॉडर्न इंग्लिश है, एक एंशिएंट इंग्लिश। तो हम बेसिकली यहाँ किसकी बात करेंगे? एंशिएंट इंग्लिश की बात करेंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब आता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। ये हमारा होता है। ये किस में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब उसमें यस आई यस लगाते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, तो उसमें मेन वर्ब में एस आई एस नहीं लगाते हैं, एस आई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी हम बात कर लेते हैं कि जब एक्टिव वॉइस लिखा रहेगा तो हम कैसे बनेंगे? पैसिव वॉइस में। कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट का क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या लिख देते हैं? एक्सेट्रा वर्ड्स। यहाँ पर ध्यान देना है, नियम क्या बदलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। और वर्ब की क्या करते हैं? थर्ड का प्रयोग। इसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन इसमें बाई का प्रयोग, बहुत जनरल रूल पढ़ रहे हैं, जनरल रूल, समान रूल पढ़ रहे हैं, समान कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस आगे चल कर हम टिपिकल रूल बताएंगे जो अलग अलग प्रीपोजिशन के लिए किया जाते हैं, ठीक किया जाता है। तो ये हमारा क्या था? ये था। चलिए हम एक सेंटेंस ले लेते हैं और सेंटेंस को क्या करते हैं? मूव कराते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लेते हैं, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। तो सबसे पहले इसको पहचान लेंगे किस टेंस में, तो हम बता चुके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ किसका प्रयोग किया गया है? कि मेन वर्ब में एस आई एस का प्रयोग किया है। जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर होगा, इट्स का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे? ये ए भी दिया है, किससे बनाएंगे? पी भी बनाएंगे। तो ए मैंगो क्या हो जाएगा आपका? ए मैंगो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। बता दें इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। तो ए मैंगो इज क्या है? ए मैंगो इज। ईट का, यहाँ पर ईट आ गया तो क्या आता है यहाँ पर? ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए? ईटेन। क्या होगा? ईटेन। बाई का प्रयोग करते हैं। राम जो है
व्यक्ति का नाम है तो यह नहीं बदलेगा। तो ये आपका क्या होगा, पी भी हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके निगेटिव वाक्य में या सेंटेंस में निगेटिव वाक्य में ईज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ईज के बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे और क्या बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बताए हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, यस और नो टाइप्स होगा, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आएगा, डब्ल्यू यस टाइप होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, देखिए इसी को हम बदल देते हैं। जैसे क्या है, डज राम ईट ए मैंगो, ये दिया है, एक क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो राम ये मैंगो पहले आ जाएगा, ये मैंगो क्या हो जाएगा, ये मैंगो पहले आ जाएगा। अब मैंगो क्या है, एक वचन है तो यहाँ इसका प्रयोग ईज का प्रयोग होता है। ईज ए मैंगो क्या होगा, ईज ए मैंगो। उसके बाद क्या लगता है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है ईटेन बाई राम, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा था, ईज ए मैंगो ईटेन बाई राम। तो हमारा क्या था, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। तो पहचान कैसे करते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब आता है, डिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद क्या आता है, एक्सेट्रा वर्ड्स आते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। पहचान क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, दोनों बात करेंगे, एंशिएंट ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर आगे वाले समय में। तो हम एंशिएंट की बाट करते हैं। तो एंशिएंट में क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि राम वेंट टू दिल्ली, या मैं बोल सकता हूँ सी टॉट यू, ये दिया हुआ है। तो देखिए सी है, सब्जेक्ट है, और टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हो जाएगा, और यू दिया हुआ है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट या ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनता है, यू क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, यू क्या होगा, पहले आ गया। तो यू के साथ अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, इस पहचान क्या होता है यहाँ से, कि जो क्या होगा, इसमें जो डीड होगा या पास्ट टेंस होगा, डीड होगा, वो किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में बदलता है। किस बदलता है, वाज वेयर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट का किसके साथ करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, अब बाकी के साथ क्या करते हैं, अवेयर का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू हो जाएगा, यू वेयर क्या होगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म टाट का क्या हो जाएगा, टाट ही रहेगा। उसके बाद बाई और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उस नियम के अनुसार सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो ये था क्या, हमारे दो नियम थे, कौन कौन थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या थी, पहचान थी। इसी प्रकार से हम अन्य वीडियो मिलेंगे और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अन्य रूल की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।